दो चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये जीवन की दो उपलब्धियां जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि इतनी वरदान सिद्ध होंगी आपके लिए, इतनी वरदान सिद्ध होंगी। एक तो श्रमण संस्कृति संस्थान से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत के हर मंदिर में एक विद्वान की स्थापना करूंगा, और वो बड़े गर्व के साथ हमारे स्नातक छात्रावास के हमारे सारे बच्चों ने ऐसा शंखनाद किया है श्रमण संस्कृति का कि हमें उन स्नातक बच्चों पर गर्व है। दूसरा, 12 वर्षीय कोर्स हमने यूं चालू किया था, बैठे बैठे केकड़ी में थे, केकड़ी में 12 वर्षीय के, तो यूं चालू हुआ कि भाई लोग स्वाध्याय का, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें, क्रम क्या करें। फिर ऐसे बहुत सारे लोग यही पूछते, हमने कि बार बार बताऊंगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने संस्थान के बेनाडा जी थे उस समय बुलाया, मैंने कि हर बार ये लोग पूछते क्या पढ़ें क्या पढ़ें, ऐसा करो एक कोर्स बना दो 12 साल का, कि पहले ये पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर ये पढ़ें। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बना दो, और मैं बैठे बैठे यूँ लिखता गया ग्रंथ, और वो 12 साल का कोर्स बन गया। हमने चलो मात हमने अपना सिर दर्द मिटाने के लिए बनाया था कि तुम बार बार ग्रंथ पूछते हो और हमें ध्यान एकदम करना पड़ता है। हमने एक लिस्ट रख दूंगा कि भाई संस्थान से ले लो। ओहो क्या गजब किया, 12 वर्ष में सारा भारत वर्ष इससे उपकृत हो रहा है। घर घर में स्वाध्याय खत्म हो चुका था, स्वाध्याय के नाम की स्थितियां खत्म हो गई थी, लेकिन 12 वर्षीय ने घर घर में स्वाध्याय चालू करा दिया। मुझे जिज्ञासा में कुछ वर्ष पहले ये विचार आ गया, जिज्ञासा बंद करूंगा मैं, क्योंकि जिज्ञासा में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहे ढंग के, पर वही तुम्हारे घर गृहस्थी के भाई ये है ये, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, सब मन आ गया। लेकिन जब से 12 वर्षीय कोर्स हुआ है, जिज्ञासाओं में भी जान आ गई है, वजनदार जिज्ञासा आने लगी, हमें उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा, और सारे भारत में, और अब तो उन प्रांतों से मांग आ रही है कि जिन प्रांतों में हमारी भाषा नहीं पहुंच पा रही, लेकिन संस्थान के लिए निर्देशित कर दिया गया, भारत एक भी प्रांत ऐसा नहीं रहे जो भाषा के कारण से स्वाध्याय न कर पाए। अभी कन्नड़ और मराठी भाषा का अनुवाद पूरा शुरू हो चुका है। जब आया था प्रश्न, अब पूरे 12 वर्ष का कोर्स एक दिन कर्नाटक भाषा में, महाराष्ट्र भाषा में मिलेगा। 2 वर्ष का तो हो चुका है, इसलिए कर्नाटक वाले सबसे ज्यादा स्वाध्याय विहीन पूरे भारत में, भक्ति में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत है, निश्चल भक्ति, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन सबसे ज्यादा जैन समाज में विवेकहीन कोई है दुनिया में तो दक्षिण भारत। भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन विवेकहीनता है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी विवेक नहीं, क्रियाएं खूब करते हैं लेकिन विवेकहीन क्रियाएं हैं। उसका मूल कारण स्वाध्याय का अभाव। सारे आचार्य जो हैं दक्षिण में हुए, लेकिन विद्वान दक्षिण में नहीं हुए। जितने बड़े विद्वान थे सब उत्तर भारत में थे। स्वाध्याय की परंपरा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद जगी है 12 वर्षीय से कि दक्षिण भारत स्वाध्याय में प्रवृत्त हो रहा है, और मांगे आ रही हैं कि हमें भाषा के संबंध में सुविधा दी जाए। तो कर्नाटक भाषा, कर्नाटकी और मराठी भाषा में पूरा जैन साहित्य, जो दक्षिण भारत में महाराज लोग हैं, वो लोग भी इसका प्रयास करें। उनको भी मैंने कहा कि 12 वर्षीय कोर्स को दक्षिण भारत में अनुवाद कराइए। वहाँ पर हमारे महाराज, हमसे बड़े महाराज हैं, नियम सागर जी महाराज और एक अक्षय सागर जी महाराज हैं। ये लोग बहुत अच्छा
वहाँ की भाषा को भाषांतर करने की, क्योंकि मैं तो वो भाषा जानता नहीं, अनुवाद सही हुआ है कि नहीं हुआ उस भाषा को जानने वाले कर सकेंगे। इसलिए जो दक्षिण भारत के साधु लोग हैं वे 12 वर्षीय कोर्स को अनुवाद को करें, संपादित करें और दक्षिण भारत में घर घर में स्वाध्याय की परंपरा चला दें। अंग्रेजी अनुवाद तो हो ही रहा है, जिसको जिस भाषा में समझना है। मुझे भाषा से कोई मोह नहीं है, मुझे आपके अध्ययन से मोह है कि हमारा हर जैनी इतना विवेकवान हो कि अपने जैन धर्म का एक प्रारंभिक ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। और शेष लोगों से मेरा कहना है, कैसे भी बन के करे, महिलाओं पुरुषों सब 1 घंटे का समय निकालो, स्वाध्याय करो। तुम्हारे लिए जो बुद्धि मिली है इसका 1% जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाओ, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हें होगी। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जितने भी बाहर के हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज आगरा नगर के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के जिनालय के परिसर में हम यहाँ मौजूद हैं पूज्य श्री के साथ। और जिससे पहले हम प्रश्नों की ओर, सबसे पहले मैं एक बार पुनः एक शामी करता